तो क्या आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो गई है, अनइवन सी हो गई है, चेहरे से ग्लो तो मानो कहीं खो ही गई हो। इसके अलावा बहुत सारे डार्क एज से पहले आपके फेस पर डार्क स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट्स का आना, झाइयाँ हो जाना, हाइपर पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम हो जाना जो कि बहुत ज़िद्दी होती है, आसानी से नहीं जाती। अगर आप सब भी ये सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरी आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइस, अगर आप भी ये सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपकी फेस पे भी बहुत ज़्यादा झाइयाँ हो गई है, पिगमेंटेशन हो गई है, डार्क स्पॉट्स हो गए या फिर एक्ने तो आपकी फेस से मानो कहीं चली ही गई हो, तो अगर आप सब भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही बेल का आइकन दबा लीजिए ताकि टाइम टू टाइम कंटेंट आपको मिलता रहे और आप इसी तरीके से हेल्दी वेल्दी बिंदास एवं मुस्कुराते हुए मेरे सामने आए। सो गाइस, चलिए आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कौन से वो 5 वे हैं जिन्हें अगर आप डेली यूज़ करते हैं या कोई भी एक वे आप अपनी लाइफ में शामिल करते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम कब कहाँ कैसे आपकी लाइफ से चली गई आपको पता भी नहीं चलेगा। जी हाँ, आज के टाइम में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो प्रॉपर बैठ के अपने फेस की स्किन केयर करें या फिर रोज़ पार्लर में जाए और बहुत सारे एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट कराए, लेज़र ट्रीटमेंट कराए या फिर किसी स्किन स्पेशलिस्ट से मिलकर अपना ट्रीटमेंट कराए, जो कि बहुत हद तक सक्सेसफुल भी नहीं होते। क्योंकि हाइपर पिगमेंटेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आप उसको जितना छेड़ते हैं, छेड़ने से यहाँ मेरा मतलब है जितना आप उसको पीलिंग कराते हैं, लेज़र ट्रीटमेंट कराते हैं या एस्टेरॉइड क्रीम्स आप जितना उस पे अप्लाई करते हैं वो कम होने के बजाय और ज़्यादा फैलती है। क्योंकि उनमें बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोक्विनोन कोज़िक एसिड पाया जाता है जो हमारी स्किन को डल, डैमेज और ड्राई करता है। और इसकी मेन कॉज़ यही है कि जब हम उन क्रीम को यूज़ करना छोड़ते हैं तो हमारा स्किन, हमारा फेस पहले से भी ज़्यादा डल और ड्राई, इवन हमारी पिगमेंटेशन पहले से भी ज़्यादा डार्क दिखने लगती है। तो इन सब को छोड़कर प्लीज़ नेचुरल वे में जाइए, क्योंकि पिगमेंटेशन केवल नेचुरल तरीके से ही हील हो सकती है। एंड नेचुरल तरीके के साथ अगर आप हेल्दी डाइट लेंगे, जो बहुत सारी हेल्दी डाइट मैंने भी आप लोगों से शेयर किया, अगर आप हेल्दी डाइट भी इसके साथ लेंगे तो सोने पे सुहागा होगा, जो आपकी पिगमेंटेशन को हील होने में, उसको रिकवर होने में बहुत हेल्पफुल होगी और साथ ही बहुत जल्दी आपके फेस से 100% आपकी पिगमेंटेशन को रिमूव कर देगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से 5 ऐसे फेस मास्क किसी भी एक को अगर आप कंटिन्यूअस 3 महीने तक अपने फेस पर अप्लाई करेंगे, साथ ही मैं लास्ट में आपको एक ड्रिंक भी बताऊँगी जो 3 महीने तक इन रेमेडीज़ के साथ आपने कंटिन्यूअस यूज़ करनी है, तो विदिन 3 मंथ आपकी पिगमेंटेशन 100% चली जाएगी। ना आपको किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना लेज़र ट्रीटमेंट लेने होंगे, ना स्किन पीलिंग करानी पड़ेगी और ना ही पार्लरों में जाके बहुत ज़्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट अपने फेस पर यूज़ करने होंगे, जिससे आपकी स्किन कुछ समय के लिए शाइनी होती है, ब्राइट होती है, बट बहुत ज़्यादा हार्म वो आपकी स्किन को पहुँचाते हैं और जब आप वो ट्रीटमेंट छोड़ते हैं तो कहीं ज़्यादा स्किन आपकी डल हो जाती है। ठीक है जी, तो चलिए पहले हम वो 5 रेमेडीज़ जान लेते हैं। लास्ट में मैं आप लोगों से एक ड्रिंक शेयर करूँगी जो आपने कंटिन्यूअस लेना है। ठीक है जी, तो रेमेडी नंबर 1 आपने क्या करना है, आपने लेना है 1 टेबल स्पून हल्दी। हल्दी ऑर्गेनिक होनी चाहिए या घर में जो हम उगाते हैं वो वाली हल्दी होनी चाहिए। अगर आपके पास ऑर्गेनिक हल्दी नहीं है, जो घर में उगाते हैं वो भी हल्दी नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने मार्केट से हल्दी की जो गांठें आती हैं ना, ढेला सा आता है, वो आपने खरीद लेना है कच्ची हल्दी का और उसको घर पे लाके पीस लेना है। इससे क्या होगा, उसकी प्योरिटी का आपको पता होगा, वो 100% प्योर होगी, जिससे आपकी स्किन पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, 1 टेबल स्पून आपने हल्दी ले ली, उसमें हाफ़ टेबल स्पून आपने नींबू का रस, इसमें विटामिन सी पाया जाता है जो आपकी स्किन से आप दाग धब्बों को रिमूव करता है, साथ ही आपकी स्किन को लाइट और ब्राइट करता है। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इन दोनों चीज़ में पिंच ऑफ आपने लेना है व्हाइट सॉल्ट। सॉल्ट आपकी स्किन के डिस्कलरेशन को रिमूव करता है। इन तीनों का एक पेस्ट बना लेना है
और जहाँ-जहाँ आपको फेस पे पिगमेंटेशन है, एक्ने स्कार्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, ब्राउन स्पॉट्स हैं, या किसी भी तरीके के निशान हैं, तो आपको ये उन पे अप्लाई कर देना है और आपको ये केवल 10 मिनट के लिए अपने फेस पर रख देना है। अगर 10 मिनट तक आपकी स्किन पर कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई इरिटेशन जैसा फ़ील आपको नहीं होता है, तो आप इसको 20 मिनट रख सकते हैं, अदरवाइज़ 10 मिनट्स में ही आपने इसको रिमूव कर देना है, ठीक है जी। वो 3 महीने तक यूज़ करनी है। अब आ जाते हैं रेमेडी नंबर 2। तो रेमेडी नंबर 2 में आपने क्या लेना है, आपने लेना है 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल लेना है, वो भी प्लांट का। मार्केट से आया हुआ एलोवेरा जेल आपने नहीं लेना है, नेचुरल जेल लेना है, क्योंकि ये सारी रेमेडी हमें तुरंत बनानी है और तुरंत ही अपने फेस पर अप्लाई करनी है, हमें ये स्टोर करके नहीं रखनी है, ठीक है जी। अब आप उसमें डाल लेंगे 1 विटामिन ई का कैप्सूल, जो हमारे फेस से एजिंग साइंस को रिमूव करता है, जो टाइम से पहले आपके फेस पर झाइयाँ, झुर्रियाँ हो जाती हैं, उनको रिमूव करता है, साथ ही आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पिगमेंटेशन ड्राई स्किन में पाई जाती है, ठीक है जी। अब इसके अलावा जो आपने इसमें थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड करना है, वो है वैसलीन। वैसलीन जो हम घरों में यूज़ करते हैं ना, सर्दियों में वैसलीन अपने हाथ को ड्राइनेस से बचाने के लिए, वो वाली वैसलीन आपने मिला लेनी है इसमें, लगभग आधा चम्मच, ठीक है जी। इन तीनों इंग्रेडिएंट को आपने मिक्स कर लेना है और अपने फेस पर इसकी 10 मिनट के लिए मसाज करनी है, देन ओवरनाइट के लिए इसको छोड़ देना है। तो आप देखेंगे धीरे-धीरे कुछ ही दिनों में आपके फेस के दाग धब्बे लाइट होना शुरू हो जाएँगे और आपकी स्किन चाँद की तरह खिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। अब आते हैं रेमेडी नंबर 3। तो रेमेडी नंबर 3 में हमें चाहिए केसर, जिसको हम बोलते हैं ना सैफ़्रॉन, तो आपको उसके 10 से 15 धागे चाहिए। आपने क्या करना है, थोड़े से पानी में उसको डाल के रख देना है, ताकि वो सारा उसके साथ मर्ज हो जाए और एक लिक्विड आपके पास तैयार हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसमें आपने डालना है आधा चम्मच एलोवेरा जेल, देन आपने डालना है इसके अंदर आधा चम्मच हनी। तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, देन इसकी बहुत अच्छे से अपने फेस पर एक एप्लीकेशन लगा लेनी है और ओवरनाइट के लिए इसे छोड़ देना है। सैफ़्रॉन आपके फेस को ग्लोइंग बनाएगा, शाइनी बनाएगा, जो आपकी अनइवन स्किन होगी है उसको 100% रिमूव कर देगा और आपके फेस पर जो चमक देगा ना, उसका तो कोई कंपैरिज़न ही नहीं है। ठीक है जी, तो आपकी 3 रेमेडी होगी। अब आ जाते हैं रेमेडी नंबर 4, ठीक है जी। तो आपने क्या लेना है, आपने लेना है 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच टमाटर का रस, देन 1 चम्मच लेना है आपने आलू का रस। तीनों चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है और कॉटन बॉल की हेल्प से अपने फेस पर उसको अप्लाई कर लेना है। एक बार अप्लाई होने के बाद उसको ड्राई होने देंगे, देन उसकी सेकंड लेयर आपने अपने फेस पर लगा लेनी है। फिर उसको भी आप ड्राई होने देंगे, देन आप उसको थर्ड लेयर अपने फेस पर उसकी अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से आपने इसकी 3 एप्लीकेशन अप्लाई करनी है, देन ओवरनाइट के लिए इसको छोड़ देना है, ठीक है जी। तो आलू में भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है, जो आपकी स्किन को ब्राइट करती है। लेमन में सेम विटामिन सी एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, आपकी स्किन को लाइट और ब्राइट करती है, साथ ही आपके दाग धब्बों को रिमूव कर देती है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके स्किन से ना केवल डार्क स्पॉट्स को रिमूव करेगी, इवन आपकी स्किन पर जो ग्लो लाएगी ना, उसकी कोई कंपैरिज़न नहीं है। दुनिया की कोई भी ताकत आपके फेस पर ग्लो आने से नहीं रोक सकती। ये एक नेचुरल ब्लीच का काम आपके फेस पे करेगा, ठीक है जी। देन जब आप मॉर्निंग में उठें तो आपने अपना फेस वॉश करना है और विटामिन ई से रिलेटेड कोई भी मॉइस्चराइज़र अपने फेस पर लगा देना है। मैंने भी आप लोगों से बहुत सारे विटामिन ई के मॉइस्चराइज़र शेयर किए हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो उसको वहाँ से देखकर वो भी बना सकते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैं चाहूँगी जब आप ये सारी चीज़ें अपने फेस पर अप्लाई कर रहे हो, तो आप मॉइस्चराइज़र भी नेचुरल अप्लाई करें, जिससे आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हमारी फिफ्थ एंड लास्ट रेमेडी, जो कि बहुत अमेजिंग होने वाली है, साथ ही साथ बहुत इजी होने वाली है, ठीक है जी। तो आधा चम्मच नींबू का रस, उसमें आधा चम्मच आपको ऐड कर लेना है हनी, ठीक है जी। देन आधा चम्मच आपने इसमें ऐड कर लेना है गुलाब जल। तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लेंगे मिक्स और कॉटन बॉल की हेल्प से अपने फेस पर इसकी एप्लीकेशन लगा लेंगे। जब ये ड्राई हो जाए तो आपने इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग नॉर्मल पानी से अपना फेस क्लीन कर लेना है। जब आप ये 5 रेमेडी अपने फेस पर अप्लाई करेंगे ना गाइस,
रिज़ल्ट उसका रिज़ल्ट एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी स्किन खुद आपसे बोलेगी कि आपने उसको क्या दे दिया। तो इन पाँचों में से कोई भी एक रेमेडी आप यूज़ कर सकते हैं 3 मंथ के लिए। अगर आप सारी रेमेडीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो 1 डे ये, 1 डे वो, 1 डे वो, इस तरीके से एक-एक रेमेडी एक-एक दिन आप यूज़ कर सकते हैं। बट अब जो मैं इसके साथ ड्रिंक बताने वाली हूँ, वो ड्रिंक आपने रेगुलर लेना है। हर एक रेमेडी के साथ आपने वही ड्रिंक लेना है। रेमेडी चेंज होंगी बट आपके ड्रिंक चेंज नहीं होंगे। ठीक है जी। तो ड्रिंक आपने कौन-सी लेनी है? आपने लेना है लौकी का जूस, ठीक है जी। अब लौकी का जूस आपको कैसे बनाना है? आपने हाफ लौकी लेना है। लौकी का जूस बनाने से पहले आपने एक छोटा-सा लौकी का पीस खा के देख लेना है कि वो कड़वा ना हो। कड़वा लौकी हमारे हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है, ठीक है जी। तो आपने आधा लौकी ले लिया, अब आपने उसमें ऐड कर लेना है 1 टोमेटो, ठीक है जी। इसके साथ ही आपने 1 लीफ कर लेनी है एलोवेरा की ऐड। ये तीनों इंग्रेडिएंट आपने 100 ml जूस आपने अपने लिए प्रिपेयर करना है। तो यही जूस आपको कंटिन्यू है 3 महीने तक इन रेमेडीज़ के साथ यूज़ करना है। जब कॉम्बिनेशन में आप ये चीज़ यूज़ करेंगे ना, तो जो रिज़ल्ट मिलने वाले हैं गाइज़, बहुत अमेज़िंग रिज़ल्ट मिलेंगे। आपका चेहरा एकदम दमक उठेगा। आपकी स्किन इतनी खिल उठेगी कि दुल्हन का फेस भी आपके सामने फीका पड़ जाएगा और आप खुद से बोलेंगे कि वाह! किसी ने क्या चीज़ बताई है। तो गाइस ऐसी ही अच्छी-अच्छी वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही बेल का आइकन दबाएँ ताकि टाइम टू टाइम नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे एंड आप अपनी स्किन को हेल्दी बना सकें। प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू।